हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को कंटिन्यू करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। और ये जो क्वेश्चन नंबर 13 होने वाला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो है ना वो एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। सबसे पहले देखिए उसने हमें क्या दे दिया, फाइंड द इंटरवल विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ना तो उसने हमें क्रिटिकल पॉइंट दिया, सबसे पहले हमें उसने फंक्शन दे दिया। फंक्शन का हमें पहले डेरिवेटिव करना है, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, और उसके बाद फिर हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद हम उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे और हम चेक करेंगे कि किस इंटरवल पे फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है और किस पे डिक्रीज़ कर रहा है। तो इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट हैं उन सभी के सभी क्वेश्चंस को हम एक ही मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए फंक्शन हमें ये गिवन है, तो एफ डैश एक्स निकालो। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, 6x² माइनस का 6x माइनस 36। अब अगला स्टेप क्या है, इसको जीरो के इक्वल पुट करना। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो 6x² माइनस 6x माइनस 36 इज इक्वल टू जीरो। तो 6 ले लो कॉमन, तो x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। 6 उधर जाके बन गया क्या, जीरो। तो x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करो, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। x ले लो कॉमन, तो x माइनस 3, यहाँ से 2 ले लो कॉमन, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आया, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो x का यहाँ से दो वैल्यू पॉसिबल है, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 3। अब क्या करो, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। इधर से आ जाएगा माइनस इन्फिनाइट, इधर से आ जाएगा प्लस इन्फिनेटिव, और x की जगह पर ये -2 यहाँ पर आएगा और 3 इधर आएगा। तो ये माइनस इन्फिनेटिव से -2 तक जाएगा और -2 से 3 तक आएगा और 3 से लेकर के इन्फिनेटिव तक आएगा। अब यहाँ से हमने देखिए वैल्यू क्या कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ से हमने वैल्यू निकाला हुआ है x प्लस 2 x माइनस 3, x प्लस 2 और x माइनस 3। अब इंटरवल के अकॉर्डिंग हमें इसके अंदर वैल्यू पुट करना है। तो -2 से लेस देन पुट करूँगा, तो -2 से लेस देन पुट करूँगा तो क्या आएगा, -3 पुट कर देते हैं। तो x की जगह -3 पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा, इधर भी नेगेटिव आएगा, तो अल्टीमेटली साइन यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। फिर -2 और 3 के बीच में 0 पुट कर दीजिए, तो x की जगह 0 पुट करोगे तो इधर तो पॉजिटिव आएगा और इधर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे साइन आएगा नेगेटिव। तो इसमें हमने निकाला पॉजिटिव, इसमें हमने निकाला नेगेटिव। और 3 से ग्रेटर देन पुट करोगे तो दोनों ही सिचुएशन में साइन जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इधर भी क्या आ गया, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव। तो ये दोनों इंटरवल पे फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, और इस पे फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो आप इसको लिखोगे माइनस इन्फिनेटिव से -2 तक, यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनेटिव तक, और उसके बाद इस पे फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, और -2 से 3 तक इस पे फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोला उसने, देखिए उसने हमें ये फंक्शन दे दिया, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 12x² माइनस का 12x माइनस का 72। तो अगला स्टेप क्या है, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करना है, तो 12x² माइनस 12x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब x की 12 कॉमन ले लो, तो x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आप क्या देख पा रहे हो कि इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था
इक्वेशन क्या बना था, यही बना था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसके बाद का जो सॉल्यूशन है बिल्कुल सेम एज इट इज़ करना है और यहाँ तक कि इसका आंसर भी एज इट इज़ आएगा। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन यहाँ आकर के क्या हो गया, सेम हो गया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वापस से इसका डिफ्रेंसिएशन करो तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एटीन एक्स प्लस 12। तो यहाँ से एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल पुट करना है, तो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एटीन एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। तो सिक्स कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो x यहाँ से कॉमन लोगे तो x माइनस टू, माइनस वन कॉमन लोगे तो x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। अब हमें क्या करना है, यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो x इज इक्वल टू वन और x इज इक्वल टू टू। अब इसके बाद क्या करोगे, देखिए अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटिव और इधर से आ जाएगा आपका प्लस इन्फिनिटिव और ये आ जाएगा वन और ये आ जाएगा टू। ठीक है ना, चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे थ्री इंटरवल पॉसिबल है, माइनस इन्फिनिटिव से वन तक, फिर वन से टू तक और फिर टू से लेकर के इन्फिनिटिव तक। तो अब यहाँ से वैल्यू क्या आया, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू। तो क्या करो, वन से नेगेटिव वैल्यू की तरफ पुट करो। तो मैं एक्स की जगह पे जीरो पुट कर देता हूँ, तो इधर से आएगा नेगेटिव और इधर से भी क्या आएगा, नेगेटिव। तो अल्टीमेटली नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर वन और टू के बीच में 1.5 पुट करो। तो x की जगह 1.5 पुट करोगे तो यहाँ पे तो आएगा पॉजिटिव और इधर आएगा आपका नेगेटिव। तो यहाँ पे अल्टीमेटली साइन क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव। फिर टू से इनफाइनाइट तक वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे अल्टीमेटली साइन पॉजिटिव ही आएगा। तो ये आ गया पॉजिटिव। तो इन दोनों पे इंक्रीज़ कर रहा है और इस पे डिक्रीज़ कर रहा है, मतलब कि माइनस इन्फिनिटिव से वन तक यूनियन टू से इन्फिनिटिव तक, इस पे क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। और वन से टू तक फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। आई मीन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। तो नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ से हमें ये फंक्शन गिवन है, तो एफ डैश एक्स निकालो सबसे पहले। तो क्या आएगा, माइनस का सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस का एटीन एक्स माइनस 12। अब अगला स्टेप क्या है, एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल पुट करना। तो माइनस का सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एटीन एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। तो पहले माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, माइनस सिक्स कॉमन ले लो, माइनस सिक्स कॉमन ले लीजिए। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसका बनाइए फैक्टर। तो माइनस का सिक्स को रखो एज इट इज़। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो माइनस सिक्स को रखिए एज इट इज़, एक्स स्क्वायर यहाँ से एक्स रहेगा यहाँ पे एज इट इज़, मतलब कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस टू वन और एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो माइनस सिक्स को रखिए एज इट इज़, तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू इज़ इक्वल टू जीरो। तो x का यहाँ से दो वैल्यू पॉसिबल है, माइनस वन और माइनस टू। समझ में बात आई। अब देखो अब क्या करोगे, नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन जब बनाओगे तो ये चला जाएगा इधर से माइनस इन्फिनिटिव और इधर से आ जाएगा आपका प्लस इन्फिनिटिव और यहाँ से आ जाएगा माइनस का टू और ये आ गया माइनस वन। अब देखिए जो वैल्यू पुट करोगे ना,
वो इस फंक्शन के अंदर पुट करोगे। किसके अंदर? माइनस का 6 इंटू, इसको थोड़ा सा उधर लिखते हैं, माइनस का 6 इंटू एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 में पुट करोगे वैल्यू, क्योंकि हमें यहाँ पे ना माइनस भी कंसीडर करना है। माइनस को इग्नोर करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो -2 से जब आप लेस देन वैल्यू पुट करोगे x की जगह पे, तो ये नेगेटिव तो रहेगा एज इट इज़, इनटू -2 से छोटा -3 पुट करोगे तो यहाँ पे साइन नेगेटिव आएगा, और -2 से लेस देन पुट करोगे तो यहाँ पे साइन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे साइन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया? नेगेटिव। तो इंटरवल नहीं लिखा मैंने, एक इंटरवल ये बनेगा, -2 से -1 ये बनेगा, और 1 से इन्फिनिटिव ये बनेगा। तो इसमें जो है वैल्यू क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। अब पुट करिए -2 से -1 के बीच में, -1.5 पुट कर देते हैं, तो ये माइनस तो रहेगा एज इट इज़, और -1.5 पुट करोगे तो ये तो हो जाएगा नेगेटिव, और ये रहेगा पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इधर भी आएगा पॉजिटिव और इधर भी आएगा पॉजिटिव। फिर -1 से बड़ा वैल्यू x की जगह 0 पुट कर दो, तो ये तो नेगेटिव रहेगा एज इट इज़। यहाँ 0 पुट करोगे तो पॉजिटिव, और यहाँ 0 पुट करोगे तो पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली साइन क्या आएगा? नेगेटिव। तो इन दोनों फंक्शन पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है, और इस पे सॉरी इन दोनों फंक्शन पे, इन दोनों पे क्या कर रहा है? इंटरवल पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इस पे इंक्रीजिंग। तो क्या आएगा? -इनफाइनाइट से -2 तक, फिर यूनियन -1 से इन्फिनेटिव तक। इस पे फंक्शन क्या कर रहा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और -2 से -1 तक इसमें फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हमें ये फंक्शन गिवन है, तो f डैश x निकालिए यहाँ से। f डैश x इज इक्वल टू, x का डेरिवेटिव 1 होगा, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस का 1/x²। तो अगला स्टेप क्या करना है? f डैश x को 0 के इक्वल पुट करना है। तो 1 - 1/x² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा? x² - 1/x² इज इक्वल टू 0। तो x² - 1 इज इक्वल टू 0। तो x + 1 इंटू x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू +1। हमने दो इंटरवल निकाल लिया। अब क्या करो? इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, -इन्फिनेटिव से लेकर के +इन्फिनेटिव तक, और x की जगह पर अगर -1 इधर आएगा तो +1 इधर आएगा। इंटरवल क्या बनेगा? इंटरवल ये बनेगा -1 से 1 और 1 से इन्फिनेटिव। और वैल्यू जो है वो किस में पुट करना है आपको? x + 1 इंटू x - 1 में, x + 1 इंटू x - 1 में। तो क्या करो? -1 से लेस देन -2 पुट कर दो। तो -2 पुट करोगे तो यहाँ तो आएगा नेगेटिव, और इधर भी क्या आएगा? नेगेटिव। तो स्टूडेंट इस पे फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस पे भी फंक्शन क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा। अब -1 और 1 के बीच में पुट कर दीजिए 0। तो x की जगह पे 0 पुट करोगे तो यहाँ पे तो आएगा पॉजिटिव, और इधर आपका आएगा नेगेटिव। तो साइन क्या आएगा? अल्टीमेटली नेगेटिव। तो इधर आएगा नेगेटिव, और इधर क्या आएगा? नेगेटिव। अब -1 से ग्रेटर देन वैल्यू पुट करोगे, तो मान लेते हैं x की जगह 2 पुट कर दिया, तो 2 + 1 क्या होगा? पॉजिटिव, और 2 - 1 क्या होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इन दोनों पे स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब -इनफाइनाइट से -1 तक और 1 से इन्फिनेटिव तक फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है, और -1 से 1 तक जो फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाइए। देखिए, यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तो हम इसके अंदर क्वेश्चन रूल अप्लाई कर लेते हैं। तो f डैश x इज इक्वल टू x एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन ऑफ 4x² + 1 का, फिर
4x² प्लस 1 एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ x का डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 4 × 2 = 8x माइनस 4x² प्लस 1 और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इंटू 1 डिवाइडेड बाई x²। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8x² आएगा माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4x² माइनस 1 आएगा डिवाइडेड बाई x²। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 8x² में से 4x² माइनस करोगे तो 4x² आएगा, 4x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई x²। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको हमें 0 के इक्वल पुट करना है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो 4x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई x² इज इक्वल टू 0। तो x² उधर जाके 0 बन गया, तो ये x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x² इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2। तो यहाँ से x हमने क्या निकालना है प्लस माइनस 1/2। तो यहाँ से x इज इक्वल टू एक तो वैल्यू आया 1/2 और एक वैल्यू कितना आया माइनस का 1/2। अब क्या करो, इसको रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे। देखिए इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ से आएगा आपका माइनस इन्फिनिटिव, इधर से आएगा प्लस इन्फिनिटिव और ये आ गया माइनस का 1/2 और ये आ गया आपका 1/2। तो क्या इंटरवल बना माइनस इन्फिनिटिव से माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 से 1/2 और 1/2 से इन्फिनिटिव। ठीक है जी, अब ये 3 इंटरवल बन गया। अब इंटरवल के अकॉर्डिंग क्या करो, वैल्यू को पुट करो किसके अंदर, इसमें पुट कर देते हैं 4x² माइनस 1 में, 4x² माइनस 1 में। ठीक है ना। अब देखो माइनस 1/2 से छोटा डालोगे वैल्यू तो क्या आएगा, -1 डाल देते हैं। तो -1 डालोगे तो ये तो रहेगा पॉजिटिव, है ना। मतलब कि ये तो हो जाएगा, -1 डालोगे तो ये +4 रहेगा। तो अल्टीमेटली साइन क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो इस इंटरवल पे साइन पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। फिर -1/2 और 1 के बीच में 0 डाल दो। तो x की जगह पे 0 डालोगे तो 4 × 0 - 1 इज इक्वल टू क्या आएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन अल्टीमेटली नेगेटिव आएगा, इधर भी क्या आएगा नेगेटिव। और -1/2 से ग्रेटर देन 1 डाल दो, है ना। तो 1 डालोगे तो 4 × 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 4 - 1 कितना आया 3 और 3 जो है वो क्या है पॉजिटिव। तो इस पे क्या आएगा पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों फंक्शन पे जो है, इन दोनों इंटरवल पे फंक्शन क्या करेगा इंक्रीज़। तो माइनस इनफाइनाइट से -1/2 यूनियन 1/2 से इन्फिनेटिव, और इस पे क्या करेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ करेगा और -1/2 से 1/2 तक फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ करेगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए f(x) इज इक्वल टू, हमें ये फंक्शन गिवन है तो सबसे पहले क्या करो इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो। तो f डैश x इज इक्वल टू 4x³ प्लस 8 × 3 = 24x² प्लस 44x माइनस 24, यह आएगा भाई इसका डेरिवेटिव। अब क्या करना है हमें अगले स्टेप में, इसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो f डैश x को 0 के इक्वल पुट करोगे तो 4x³ प्लस 24x² प्लस 44x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो 4 यहाँ से कॉमन ले लोगे तो x³ प्लस 6x प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर लगाइए वापस से। तो हमें क्या करना है, इसका हमें फैक्टर बनाना है। तो इसका फैक्टर कैसे बनाओगे, इसका डायरेक्ट फैक्टर नहीं पॉसिबल है।
तो जैसे आप 9th क्लास में फैक्टर बनाते थे, हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करते थे, हमें वैसे ही इसको सॉल्व करना है। और स्टूडेंट क्वेश्चन में जो है ना भाई, एक जगह क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पे ना ये नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव करना है, फिर यहाँ नेगेटिव करना है, और फिर यहाँ नेगेटिव करना है। तो यहाँ पे माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, और इधर भी क्या करना है, माइनस। भाई क्वेश्चन में यहाँ माइनस कर लीजिए, माइनस। अब ये ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए हम क्या करते थे, पहले x की जगह हम पहले 1 पुट करते हैं, फिर x की जगह -1 पुट करते हैं, है ना। सबसे पहले x की जगह पे 1 पुट करते हैं। अगर x की जगह पे 1 पुट करने के बाद अगर ये 0 आ गया, अगर ये 0 नहीं आया, x की जगह पर अगर 1 पुट करने के बाद अगर 0 नहीं आया, तो x की जगह पर हम -1 पुट करते हैं, है कि नहीं। अगर फिर भी 0 नहीं आया तो उम्मीद रहता है यहाँ तक 80-90% 0 आ जाता है। लेकिन फिर भी अगर 0 नहीं आता तो x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, और x इज इक्वल टू फिर -2 पुट करते हैं। यही तो आप 9th क्लास में करते थे ना फैक्टर बनाने के लिए। तो x इज इक्वल टू जब हमने 1 पुट किया, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू होगा वो x -1 का फैक्टर होगा, ठीक है ना। तभी तो इज इक्वल टू 0 लगाओ तो x इज इक्वल टू 1 आएगा, हाँ कि ना। तो इस पूरे वैल्यू में क्या करो, x की जगह पे 1 डाल दो पहले। तो 1 का क्यूब -6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1, 11 इंटू 1 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। चेक करो, 1 -6 प्लस 11 -6 इज इक्वल टू 0। तो 6 -6 -12, और 1 + 11 + 12 कितना आ गया, 0 आया कि नहीं आया। जब ये 0 आया तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब अब ये है कि ये जो फंक्शन है ये वाला, ये x -1 का क्या है, फैक्टर है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए, x -1 से करते हैं इसको डिवाइड, और वैल्यू क्या गिवन है, x³ -6x² प्लस 11x -6, ठीक है जी, माइनस का 6। अब किस पे जाएगा, ये x² पे जाएगा। तो x² पे जाएगा तो ये आ जाएगा यहाँ से x³ -x², ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ गया माइनस का 5x² -5x² प्लस 11x -6। अब किस पे जाएगा, ये माइनस के 5x पे जाएगा। तो माइनस का 5x² और प्लस 5x, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या बचा, 6x -6। अब किस पे जाएगा, ये प्लस का 6 पे जाएगा ये। तो 6x -6, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कट गया, तो आंसर कितना आया, 0। इसका मतलब ये है मेरे भाई, इसका मतलब ये है कि एक तो इसका फैक्टर हो गया x -1, और सेकंड फैक्टर यहाँ से क्या हो गया, x² -5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये x -1 को रखो एज इट इज़, और इसमें फैक्टर बनाओ, x² -2x -2 नहीं 3x 3x -2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x -1 तो रहेगा एज इट इज़, और x कॉमन लोगे तो x -3, यहाँ से -2 कॉमन लोगे तो x -3 इज इक्वल टू 0। तो x -1 फिर x -2 और x -3 जो है वो 0।
तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1 2 और 3। हमने x की जगह पर 3 वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब इन तीनों को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे करना है रिप्रेजेंट। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो इधर माइनस इन्फिनेटिव, इधर प्लस इन्फिनेटिव, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 3। समझ में बात आई? अब देखो, अब यहाँ से हमें वैल्यू पुट किस में करना है, x-1 में, x-2 में और x-3 में। तो इंटरवल क्या क्या बना यहाँ से, माइनस इन्फिनेटिव से 1, फिर 1 से 2, 2 से 3 और 3 से पॉजिटिव इन्फिनेटिव। अब x की जगह 1 से छोटा डालो, 1 से स्मॉलर देन 0 डालो। तो यहाँ 0 डालोगे तो नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ भी नेगेटिव आएगा, तो अल्टीमेटली नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव। उसके बाद 1 और 2 के बीच में 1.5 डालो। तो यहाँ 1.5 पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ 1.5 पुट करोगे नेगेटिव आएगा, इधर भी नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव आ गया। तो ये आ गया यहाँ से पॉजिटिव। तो इधर आ गया नेगेटिव, इधर आ गया पॉजिटिव। फिर 2 से 3 के बीच में 2.5 पुट कर दो। तो x की जगह 2.5 पुट करोगे तो ये आएगा पॉजिटिव, 2.5 पुट करोगे तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो अल्टीमेटली साइन यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव। और 3 से ग्रेटर देन वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। तो ये आ गया यहाँ से नेगेटिव और ये आ गया यहाँ से पॉजिटिव। तो इन दोनों इंटरवल पे क्या करेगा, इंक्रीज़, और इन दोनों इंटरवल पे क्या करेगा, डिक्रीज़। तो देखिए यहाँ से इसका फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, 1 से 2 और 3 से इन्फिनेटिव, 3 से इन्फिनेटिव यूनियन स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कर रहा है, और माइनस इन्फिनेटिव से 1 और 2 से 3 स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ कर रहा है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोला उसने। देखो ये भी क्वेश्चन कुछ उसी तरह का है जैसे इसके पहले वाला हमने सॉल्व किया था। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव कर लेना है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/4 तो रहेगा एज इट इज़, इनटू इसका डेरिवेटिव करोगे तो 4x³ आएगा, फिर -3x² -10x और +24। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अगले स्टेप में एफ डैश एक्स को 0 को इक्वल पुट करोगे तो x³ -3x² -10x +24 आ गया इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर ना आप x की जगह पे 2 पुट करोगे तब 0 आएगा। भाई x की जगह पे 1 पुट करोगे तो भी 0 नहीं आएगा, x की जगह पे -1 पुट करोगे तो भी 0 नहीं आएगा, -2 पुट करोगे तो भी 0 नहीं आएगा। x 0 कब आएगा, जब आप x की जगह पे +2 पुट करोगे। तो 2 पुट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 का क्यूब -3 इंटू 2 का स्क्वायर -10 इंटू 2 +24। तो 2 का क्यूब करोगे 8 -3 इंटू 4 -20 +24। अब चेक करो 8 और 24 कितना होगा, 32, माइनस 12 -20 क्या होगा, 32। तो आंसर कितना आया, 0। यानी कहीं ना कहीं ये जो इक्वेशन है, कौन से वाला, ये वाला, ये फंक्शन जो है वो हमने 2 पुट किया तो x -2 का फैक्टर होगा। तो जब ये x -2 का फैक्टर है तो अब इसको डिवाइड करो, किससे करना है, x -2 से, x -2 से इसको डिवाइड करो, x -2 से इसको डिवाइड करो। क्या है, x³ -3x² -10x +24। तो किस पे जाएगा ये जाएगा x² पे। तो x³ -2x², ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये कट गया तो यहाँ से आया माइनस का x² -10x +24। अब यहाँ पे साइन आएगा माइनस का x, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का x²
और माइनस एक्स से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव 2x। अब साइन चेंज करो, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया, तो माइनस का 12x प्लस 24। अब यहाँ पे वैल्यू डालो -12, तो -12 पुट करोगे तो माइनस का 12x और प्लस का 24, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये कट गया, तो आंसर कितना आया, 0। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि एक तो इसका फैक्टर है x-2 और सेकंड फैक्टर है x² माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये x-2 तो रहने दीजिए एज इट इज़, और यहाँ पे क्या आएगा, x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये x-2 को रखिए एज इट इज़, x ले लीजिए कॉमन, यहाँ से बनेगा x-4 प्लस 3 और यहाँ पे आएगा x-4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ के पे क्या क्या वैल्यू आया, x-2 फिर x प्लस 3 और फिर x-4 इज इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, x इज इक्वल टू 2 आया, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 4। अब इन क्रिटिकल पॉइंट को पुट करते हैं नंबर लाइन पे। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो ये बना दिया मैंने नंबर लाइन, माइनस इन्फिनिटिव और इधर प्लस इन्फिनिटिव, और x इज इक्वल टू -3, तो -3 इधर आएगा, 2 इधर आएगा और 4 इधर आएगा। ठीक है जी। अब क्या करो, यहाँ से इंटरवल बनाओ, माइनस इन्फिनिटिव से -3 तक, फिर -3 से 2 तक, फिर 2 से 4 तक और 4 से इन्फिनिटिव तक। अब क्या करो देखो, अब यहाँ से वैल्यू पुट करना है किसके अंदर, x-2, x-2, x प्लस 3 और x-4 के अंदर। ठीक है ना, यही आएगा ना, हाँ ठीक है। अब -3 से लेस देन पुट करो, -3 से लेस देन पुट करोगे तो क्या आएगा, -4 पुट कर देते हैं, तो x की जगह -4 पुट करोगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा, -4 पुट करोगे यहाँ नेगेटिव आएगा, और -4 पुट करोगे नेगेटिव आएगा, तो अल्टीमेटली साइन यहाँ नेगेटिव आएगा, तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा। अब उसके बाद -3 और 2 के बीच में डालो वैल्यू 0, तो 0 पुट करोगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा, 0 पुट करोगे तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, 0 पुट करोगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा, तो साइन यहाँ नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव। फिर 2 और 4 के बीच में 3 पुट कर दो, तो x की जगह 3 पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ 3 पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, और यहाँ 3 पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो साइन नेगेटिव आएगा, तो इधर नेगेटिव आ गया। और इधर जब डालोगे वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे हमने निकाला, स्टूडेंट कहीं कुछ गलत कर दिया, यहाँ नेगेटिव आया तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव था, तो यहाँ पॉजिटिव करना है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव। अब ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब इंक्रीजिंग इंटरवल लिखिए इसके अंदर और डिक्रीजिंग इंटरवल लिखिए। तो इंक्रीजिंग इंटरवल क्या है, -3 से 2 तक यूनियन, 4 से इनफाइनाइट तक, और डिक्रीजिंग कौन सा है, -इन्फिनिटिव से -3 तक और 2 से 4 तक। ये है जी इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आ जाइए। देखिए अब यहाँ पे हमें x⁴ - 4x गिवन है, तो इसका डेरिवेटिव करो पहले, f' इज इक्वल टू 4x³ -4। समझ में बात आई। अब क्या करोगे, इसको 0 के इक्वल पुट करो, तो f' इज इक्वल टू 0, तो 4x³ -4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करो, 4 ले लो कॉमन, तो क्या आएगा, x³ -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 को रखिए एज इट इज़ और इसमें फार्मूला अप्लाई कर दीजिए a³ - b³ का। तो क्या होता है, a - b इंटू a² प्लस b² प्लस 2x, 2x नहीं ab, मतलब कि x इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से एक क्रिटिकल पॉइंट तो ये आ जाएगा x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू आ गया 1। और या फिर एक क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलेगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, इसका फैक्टर हम नहीं बना सकते। आप चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस बी यानी कि 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो आप चेक करो ना, माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 ये रूट और ये 2, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3, और रूट 3 जो आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव आएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो क्या कभी नेगेटिव सेटिस्फाई करता है, तो नहीं करता, तो इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, x इज इक्वल टू 1 आया। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो, इधर माइनस इन्फिनेटिव, इधर प्लस इन्फिनेटिव, इधर 1 डाल दो, इधर 1। तो माइनस इन्फिनेटिव से 1 और 1 से इन्फिनेटिव इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू किस में डालोगे, 4x क्यूब माइनस 4 में डाल देते हैं, 4x क्यूब माइनस 4 में डाल देते हैं। तो माइनस 1 से लेस देन 0 डालूँगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस आएगा यहाँ पर, तो ये नेगेटिव। और 1 से ग्रेटर देन डालूँगा, तो यहाँ पे आएगा 4 इंटू 1 से बड़ा वैल्यू 2 डाल देते हैं, तो 2 का क्यूब माइनस 4, तो 4 इंटू 8 माइनस 4, यहाँ पे साइन क्या आएगा पॉजिटिव, तो ये क्या आ गया पॉजिटिव। तो माइनस इन्फिनेटिव से 1 तक ओपन इंटरवल स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ करेगा, और 1 से इन्फिनेटिव तक स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ करेगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आ जाइए। देखिए हमें ये क्वेश्चन गिवन है x माइनस 1 का क्यूब इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करो, इसका डेरिवेटिव करो। तो डेरिवेटिव करोगे तो f डैश x को लेके एज इट इज़, और इसमें लगाइए प्रोडक्ट रूल। तो x माइनस 1 का क्यूब और डिफ्रेंसिएशन हमें किसका करना है, x माइनस 2 के होल स्क्वायर का। फिर यहाँ पे साइन आएगा पॉजिटिव का, x माइनस 2 का स्क्वायर, और डिफ्रेंसिएशन हमें किसका करना है, x माइनस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ से f डैश x इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल क्यूब, और इसमें पावर आ जाएगा आगे, और पावर में से 1 कर दोगे सब्ट्रैक्ट, और x का डेरिवेटिव 1। फिर x माइनस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज़, पावर आ जाएगा आगे, और पावर में से 1 को कर दोगे सब्ट्रैक्ट, x का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू, यहाँ से कुछ वैल्यू ना कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस का क्यूब, तो x माइनस 1 का स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ x माइनस 2 है, x माइनस 2 है, तो यहाँ से x माइनस 2 कॉमन आ गया। तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा 2 इंटू एक्स माइनस 1 कॉमन, मतलब ये बच गया। और फिर यहाँ से क्या बचा 3 इंटू एक्स माइनस 2 का, बस ये कॉमन बच गया। इसको सॉल्व करो, f डैश x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2x माइनस 2 प्लस 3x माइनस का 6। उसके बाद f डैश x को 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, तो x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू, इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसको जब उधर ले जाओगे तो यहाँ से क्या आएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो स्क्वायर तो उधर जाके 0 बच जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1। फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2। 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 8/5। अब यहाँ से क्या करो, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो।
ये आ जाएगा आपका माइनस इन्फिनाइट, इधर आ जाएगा प्लस इन्फिनिटिव, और x की जगह ये 1 है तो ये 1 आ जाएगा इधर, फिर ये 8/5 आएगा और फिर आपका ये 2 आएगा। तो क्या इंटरवल बना, माइनस इन्फिनिटिव से 1 तक, फिर 1 से 8/5 तक, और फिर 8/5 से 2 तक, और 2 से इन्फिनिटिव तक। अब इसके अंदर जो है ना वो वैल्यू पुट करो। देखो 1 से माइनस इन्फिनिटिव, x की जगह 0 पुट करना है, किसके अंदर भाई, यहाँ से इसमें वैल्यू डालोगे ना, किसमें, इसमें x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 2 और 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 में डालो। तो x की जगह पे -2 नहीं, x की जगह पे इधर चलोगे तो 0 डाल दो, तो 0 डालोगे तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, ये नेगेटिव आएगा, और 0 डालोगे तो नेगेटिव आएगा, तो साइन अल्टीमेटली यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो इस इंटरवल में साइन पॉजिटिव आ गया। फिर 1 से 8/5 के बीच में डाल दो वैल्यू 1.5, तो x की जगह 1.5 डालोगे तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, 1.5 डालोगे तो नेगेटिव आएगा, यहाँ 1.5 डालोगे तो नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे साइन अल्टीमेटली क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसमें भी क्या आया, पॉजिटिव। अब इसमें क्या करो, 8.5 से 2 के बीच में डालो वैल्यू, तो 1.75 डाल देते हैं, तो 1.75 डालोगे तो ये तो पॉजिटिव आएगा, 1.75 डालोगे नेगेटिव आएगा, और ये मेरे भाई पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा नेगेटिव। ऐसे ही जब इसमें डालोगे तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। समझ गए? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पॉजिटिव आया, इधर पॉजिटिव आया, इधर नेगेटिव आया, इधर पॉजिटिव आया, तो यहाँ से माइनस इन्फिनिटिव से 1, और 1 से 8/5, और फिर 2 से इन्फिनिटिव, ये जाएगा यूनियन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, और 8/5 से लेकर के 2 तक ये जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आ जाइए, देखिए वापस से इसका डेरिवेटिव करो, f डैश एक्स इज इक्वल टू 1/4 कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 4x³ माइनस 6x² प्लस 11/2 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 6, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x³ माइनस 6x², 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का 11x माइनस 6। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके जैसा मैंने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी करवाया हुआ है 7th और 8th, तो उम्मीद है आप हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के बचे हुए पार्ट जो है वो अगले वीडियो में सॉल्व करूँगा, नहीं तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगा, ये ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है ये वीडियो। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।